Hello, dear aspirants. I hope you all are enjoying the concept talk. That's the reason I'm more determined and more dedicated towards, you know, let's do this for every every concept in the mathematics optional. So I try to figure out from my memory, from my experiences over the decade, where people struggle and the experiences which I had me like have been carrying from my graduation onwards, where people struggles. तो अल्जब्रा के अंदर जो ट्वेल्थ में ही लगभग थोड़ा सा दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि यार क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बार 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 करके। तो ये जो कॉन्सेप्ट टॉक है, यहाँ पर लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज की कि उन पॉइंट्स को टच किया जाए जहां आप स्ट्रगल करते हैं, जहां आपको डेफिनेशन समझ ही नहीं आती। डेफिनेशन तो मारो गोली, आपको ये लगता है कि फॉर्मूला क्या है इसका, जरा ये बताओ। तो आज जो आपके सामने लिखा है विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी एक्सियम, विश्वास मानिए इतने भ्रम टूटेंगे आज आपके, अगर आपने ये 20 मिनट का 22 मिनट का सेशन होगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने ये सेशन अटेंड किया तो यू विल श्योरली हैव many negatives which will be removed, and believe me, if you are not gonna remove these negatives in the exam, you will go with the fear factor कि नहीं यार एल्जेब्रा तो बहुत टफ है, ये वाला ऑप्शनल में ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, तो अपन दूसरे वाले को न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप ऑफ थिंग्स को ज्यादा कोशिश करते हैं। और मेरे अपने अनुभव जो कहते हैं इस मेंस के और इस पूरे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के दौरान, कि सारी की सारी चीजें क्या है ना, धरी की धरी रह जाती हैं अगर आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है, डोंट मिस एनी सिंगल वर्ड विच आई एम गोना डू हियर। तो एज द नेम सजेस्ट, वी आर गोना विजुअलाइज आइडेंटिटी axiom in an algebraic structure. तो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, so don't miss to forget the attend concept talk, decoding the algebra. Decoding the algebra is a concept talk where I clearly told you what is the chronology of this algebra, right? Again I would like to tell you, no matter you are writing the CSC, forest services or both, you have to prepare this topic very beautifully. आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो व्हाट हैपेंस इज, अब हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपको पता है, मैं ये मान के चलता हूं, और वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो लेट एस कॉमा स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स एस ले लिया, एस की जगह जेड, और स्टार की जगह ऑपरेशन ले लिया एडिशन। तो दिस इज लाइक दैट ओनली, वेयर this is the mathematical language which you usually are not in the habit of writing here. But through these concept talks I am consistently trying to do so. चलिए ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी एक्सियम क्या कहता है। तो सपोज दैट आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो इसको ऐसे बोला जाता है, देखिए ध्यान से, कई सारे मतलब सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। कॉमा स्टार सेटिस्फाइज, और इन्हीं वर्ड्स में सब कुछ छुपा हुआ है। आप ध्यान मानिए, अगले 4 मिनट के अंदर जो मिलेगा वही इस पूरे सेशन का क्रक्स होने वाला है। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन के थ्रू उस क्रक्स को ग्रैब करना भी अगला पार्ट रहेगा। तो दिस सेटिस्फाइज आइडेंटिटी एक्सियम इफ, ध्यान से देखना कहां कहां आपने गलतियां की थी, आई चेंज द कलर एज वेल। इफ एस हैज
एन एलिमेंट किसके पास होना चाहिए? एस के पास। किसके पास? एस के पास खुद। इफ एस हैज एन एलिमेंट, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं ई, ठीक है, सच दैट, कैसा, ध्यान से देखना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, मीन्स s का कोई भी एलिमेंट में उठाऊ सेट s का, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। चेक इट आउट प्लीज। क्या बोला? और एक एक वर्ड में कहानी क्यों छुपी होती है, ये आज के सेशन में आपको बहुत क्लियरली दिखने वाला है। क्या बोला? एस जो स्टार के साथ में, मतलब एक सेट, एक कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, इसी को ऐसे भी यूज किया जाता है, और एस सेटिस्फाइज आइडेंटिटी एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन स्टार if these things holds। क्लियर है? डिड यू गेट द पॉइंट? चले, ध्यान से देखते रहना, और बहुत फंटाबुलस रिजल्ट्स आपको आज दिखाई देंगे। बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेशन है, ठीक है। सो एक सेट आइडेंटिटी एक्सियम किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करेगा अगर उस सेट के पास एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज किया जाए और वो एलिमेंट वापस से मिल जाए, ठीक। अब हमारी जो कलाकारी है, लेट्स विजुअलाइज, क्योंकि बिना विजुअलाइज किए तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। क्या करें? एक सेट उठाकर लाएं, एक सेट उठाकर लाते हैं और उस पर देखते हैं कि ये कैसे कलाकारी होती है। चलिए, और एक बहुत ब्यूटीफुल सेट उठाकर लाएंगे जिसपे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो मान लो एक सेट लिया एस, ये उन 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है। कितनी है? 2x2 मैट्रिसेस, जहां ए एक रियल नंबर है और ए नॉन जीरो भी है। क्या बोला? अगर बच्चा लोग की तरह इसको सोचें तो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज 2x2 matrices which has same entry at all places and obviously this entry is non-zero। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि सर थोड़ा दिखाइए, चमकाइए कि ये सेट दिख कैसा रहा है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़ा करिए, तभी अलजेब्रा आपको ब्यूटीफुल लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ए जीरो नहीं है तो कोई भी वैल्यू, मान लो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो ये मैट्रिक्स इस सेट के अंदर जाएगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। यू कैन हैव द मैट्रिक्स लाइक दिस, you can have the matrix like this, you can have any the matrix like this, so this is the set S। क्लियर? अब हमें बनाना है एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, राइट? चलो, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट, लेट्स टेक एन अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर S with respect to matrix multiplication। क्या बोला? अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बोला इससे क्या होगा? तो बोला अब आपको मैंने टारगेट दे रहा हूं। टारगेट क्या है? क्रॉस चेक एस
satisfies identity axiom with respect to matrix multiplication? क्वेश्चन मार्क। चेक करना है कि वेदर ये इस आइडेंटिटी एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहना और सिस्टमैटिकली देखिए। अगर मुझे ये चेक करना हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब आज तक आप जो समझते रहे थे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ रहे थे, और आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ दूंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1001 वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही बोलकर अगर मैं चलूं आपसे कि 1001 तो एस के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एस के पास केवल वो मैट्रिसेस हैं जिनकी सारी एंट्रीज सेम है, जबकि यहां 1 है यहां 0 है, तो ये वाला मैट्रिक्स एस के अंदर तो आ ही नहीं सकता। बोलिए हाँ या ना। कौतूहल बढ़ा कि नहीं? तो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या? अब इस कौतूहल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। अब हम एकदम सिस्टमैटिक आगे बढ़ेंगे। सिस्टमैटिक लर्निंग क्या होती है? कभी भी डेफिनेशंस को इग्नोर मत कीजिए। डेफिनेशन क्या है? ये जो आइडेंटिटी एक्सियम के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान से देखते रहना। अब आइडेंटिटी एक्सियम को शो करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपको आइडिया है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और ये क्रक्स है आपके इस पूरे सेशन का, और ये जरूरी भी है। इसके मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के बाद आपको कुछ इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बी कंसंट्रेटेड। पहला तरीका यह हो सकता है, सपोज दैट वी हैव अ रफ आइडिया अबाउट ई ऑफ एस। ठीक है, सो जस्ट क्रॉस चेक डेफिनेशन होल्ड्स और नॉट। ठीक, दिस इज द वे वन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये रफ आइडिया था कि वेदर दिस एलिमेंट कैन बिकम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आपको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि नहीं भाई साहब, ये तो एस के अंदर ही नहीं आ रहा है, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बन सकता। तो क्या यहां काम पूरा हो जाए? क्या मुझे जो गैस है मेरा, वो गैस यही है कि केवल यही पॉसिबिलिटी थी, कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं होगी? आप मेरी बात को समझ रहे हैं सभी लोग? क्या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? क्या मैं यहीं से ये बोल दूं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा? कैन आई से लाइक दिस? नो डियर फेलोज, नॉट एट ऑल। हो सकता है कि इसका कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो जिसका गैस, जिसका आइडिया आपको नहीं है। तो दैट इज द वे टू फाइंडिंग ई and verify कि whether that E is in S or not। तो ये दो तरीके होते हैं आइडेंटिटी एक्सियम के लिए। अब होता क्या है, ये किताबों में भी लिखा होता है, आज तक आपकी नजर नहीं गई ये अलग बात है, लेकिन आज के बाद आप देखना यही दोनों में से तरीके काम करते हैं। या जो रफ आइडिया है उसको वेरीफाई करना कि वेदर वो उसका आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं। दूसरा ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट
फाइंड करने की कोशिश करना और ये दिखाना कि वो जो आपने फाइंड किया है वो आपके गिवन सेट के अंदर ही है, क्योंकि बहुत बार चमका चुका हूं मैं इस चीज को। अगर मैं इस सेशन को यहां स्टॉप कर दूं तो ये सेशन आपके लिए वही रद्दी का काम करेगा जो आज तक आप होते आए हैं। अब मैं इसको एक इस ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि चलो वे वन तो काम नहीं किया, क्या वे टू को कैसे काम करना है और व्हाई दिस विल ऑलवेज वर्क फॉर द जनरलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, सो वो भी काम करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं, नॉट एन इश्यू एट ऑल, आज ही दिखा देंगे। ठीक, अब हम वे टू पर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो एस लिख लें अपना, ताकि आपको ख्याल रहेगा कि हमारी दुनिया कहाँ है। ठीक, देखिए प्रोसेस, वे टू का जो प्रोसेस है दोस्त, आज इस प्रोसेस को सीख लेना। थैंक यू बाद में बोल देना, ठीक है। क्योंकि आप प्रोसेस से सीखते ही नहीं है, रट्टा मार जिंदाबाद पे फोकस करते हैं। चलिए देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूं, एक अजम्पशन लेकर चलता हूं। क्या अजम्पशन किया कि लेट इफ यस, ध्यान से देखना, एस सेटिस्फाइज आइडेंटिटी axiom with respect to मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। कैसे वे टू प्रोसीड करेंगे, लेट इफ यस दस आइडेंटिटी एक्सियम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, और अब एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, इसको यस मान के जो कंक्लूजन निकल रहा है, और वो कंक्लूजन अगर वैलिड हुआ तो हम कहेंगे यस अवर अजम्पशन वाज करेक्ट। अगर कंक्लूजन वैलिड नहीं हुआ तो हम कहेंगे अजम्पशन वाज रॉन्ग। और अजम्पशन वाज रॉन्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि एस डज नॉट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी एक्सियम विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये तरीका होता है, लास्ट के 5 मिनट को 2-3 बार सुन लीजिए, आप लिख लीजिए और इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि दोस्त इस तरीके से डिकोडिंग जो है, आप कितना ही एफर्ट डाल लीजिए किताबों में, नहीं हो पाएगी। मेरे से खुद नहीं हो पाई यार, स्टार्टिंग के 4-5 साल टीचिंग में तो मैं इस टाइप की विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाया। लेकिन ईयर बाय ईयर, बैच बाय बैच, बच्चों के जब डाउट्स आए, एक डाउट के ऊपर दूसरा डाउट, चौथा डाउट, फिर ये चीजें जाके इस मैनर में रिफ्लेक्ट हो पाई हैं। ठीक है, तो वर्थ है हर चीज। चलिए, तो अगर आइडेंटिटी एक्सियम इफ यस इट होल्ड्स, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो, दैट इज there exists E belongs to S such that for all X belongs to S, X composition E। अब ये जो अजम्पशन है, इसी को क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि भाई साहब जो लेकर चल रहे हो वो वैलिड भी है कि इनवैलिड है। ठीक है। चलिए, तो एस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर इसको इसके अंदर जाना है तो लेट्स से इसको इस फॉर्म का होना पड़ेगा। इसने क्या इंप्लाई किया, दिस शुड होल्ड, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2AE 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 2AE, दिस इज ए ए ए ए। दिस इंप्लाइज, कंपेयर कर दीजिए, 2AE इक्वल्स ए, दिस इंप्लाइज E इक्वल्स 1/2। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट is 1/2 1/2 1/2 1/2। अब मुझे आप ये बताओ, ये S के अंदर जाएगा या नहीं,
बोलो हाँ या ना। और यही तो वेरिफिकेशन था। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? तो वॉट यू हैव सोन, दिस इंप्लाइज, कौन इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि ये एस के अंदर है। अवर अजम्पशन वन वॉज करेक्ट। assumption 1 was correct, that is yes, S satisfies identity axiom with respect to, पूरी बात लिखने की आदत डालिए, तभी तो मैथ्स का मजा है। फॉर्मूला ही केवल मैथ्स नहीं होता है प्यारे दोस्तों, ये बात सबको पता है ना। फॉर्मूला ही केवल मैथ्स नहीं होता है, इसीलिए मार्क्स अगर चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इसमें बहुत कुछ तूफानी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना सीखेंगे। अब आप देखिए, इस वे में आपको यह भी पता चल गया, जो मैंने वे 2 पे क्या बोला था, फाइंडिंग ई। यानी कि अगर कल को कोई आपसे यह कहता कि इस स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या मिला मुझे, तो हम वे 2 से जाएंगे, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट लेट से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आपका भ्रम टूट गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये किसका होता है, तो आप कहेंगे ये किसका होता है, कह सकते हैं ना, ये तो आपका हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट। हाँ, बोलूं किसका होता है? तो भाई, वो जब आप कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट लेते हैं, उस कलेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता है, और उस कलेक्शन को जब ग्रुप बनाते हैं तो वो कहलाता है जनरल लीनियर ग्रुप। तो हम क्या करने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट टॉक आने वाला है, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा धैर्य हो तो उस कॉन्सेप्ट टॉक को मिस मत कीजिए, यू आर सर्टेनली गोना एंजॉय दैट। क्लियर है अभी बात? कोई तनाव तो नहीं किसी को भी? यस और नो? चलिए, तो आइडेंटिटी एक्सियम की जो बात थी वो मैंने एक एग्जांपल से आपको दिखाने की कोशिश की, आपको ये भी बताया कि जनरल लीनियर ग्रुप वाला टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको डोंट मिस। बाकी अगर आपको झूठ मूठ का तमाशा करना है कि सर और थोड़ा दिखा दीजिए ना, अब मान लो आपने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, अब देखना, आपने एक स्ट्रक्चर ले लिया, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या लिया, z विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, ठीक है, क्या लिया, z विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। अब आप कह रहे हैं कि सर z विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एक ग्रुप सॉरी आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? दिस सेटिस्फाइज। अब यहां पर जो वे 1 मैंने बताया, वो एक मतलब हम ब्लाइंड भी होंगे, मतलब कुछ भी होगा, हमें कोई ज्ञान नहीं होगा अपने इसके बारे में, तो भी हमें पता है यार कि 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी के साथ भी ऐड करोगे वही इंटीजर वापस से मिल जाएगा। तो क्लियरली यू हैव द रफ आइडिया अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और 0 z के अंदर है, सो यस योर आंसर इज, तो वे 1 से ही हमने बोल दिया कि यस दिस possesses द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दिस satisfies द आइडेंटिटी एक्सियम, राइट और नॉट? आपको मैंने ग्रुप सिमेट्रीज बताया था व्हेन आई वाज डिकोडिंग द अलजेब्रा, से यस और नो? तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर के अंदर जो एलिमेंट्स हमने उठाए थे, R0, R90, R180, R270, ये क्या था, रोटेशनल
symmetries of a square. So in case of rotational symmetries of a square, in case of rotational symmetries of a square, you can cross verify this rotation R0 works as an identity element, because this structure itself forms a group with respect to a composition of functions. So things are very beautiful. If you are more interested, sir, do come up with something else. I'll surely consider your suggestion. So today I have just tried to visualize the identity axiom for an algebraic structure, right? So I hope you people are enjoying the things. So don't forget to let us know what else you wish to have from my side. We will surely consider. Good luck.